नमस्कार बंधुगण, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीते 24 तारीख को हम लोगों ने नासिक में एक साझा मंच में कार्यक्रम किया था। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एंड सारथी एसोसिएशंस के लीडरशिप में यह कार्यक्रम हुआ। स्थानीय महाराष्ट्र की टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए जड़ से जुड़े लोगों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि कहीं ना कहीं 100% सफल माना जा सकता है। और उस सफलता के पीछे टीम के प्रत्येक सदस्यों का हाथ है, विशेषकर महाराष्ट्र की टीम। नरेश बंसल जी, जर्नल सिंह जी, राकेश अग्रवाल जी, अनिल भारद्वाज जी, अंजू सिंगल जी, ऐसे कई लोग जिनका इस कार्यक्रम से सीधा सरोकार रहा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। नासिक कार्यक्रम के पश्चात हम लोग, जैसा कि बॉर्डरों की शिकायत थी, हम लोगों ने बाई रोड जाने का निर्णय लिया। बाई रोड जाते हुए बॉर्डरों पे हम लोग रुके। कहीं ना कहीं एक बेहतर रिस्पॉन्स रहा। जब हम लोग अफसर से मिले, सराहनीय था उनका जो गेस्चर था, जो स्वभाव था, जो उनके तरफ से प्रतिक्रिया थी, स्वागत योग्य है। तकलीफ भी हुई हमें। बॉर्डर में उन्होंने कई सारे नाम गिनाए और कहा कि ये लोग एंट्री के लिए नेतागिरी करते हैं। मैं उन नामों को उजागर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज से पहले कई संस्थाओं के नाम पर कई लोग तो अपनी 100-150 गाड़ियाँ चलाने के लिए परेशान हैं, अपने नाम भुना रहे हैं। नियमतः जिनको फाइन होना चाहिए वो नेतागिरी के नाम पर अपनी गाड़ियों को तो छुड़वा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 1-2 गुर्गे पाल रखे हैं जो उनके द्वारा जाकर बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ते हैं। तथाकथित लड़ाई। आम जनता का एक गाड़ी छुड़वाया है तो बात करें। उस भीड़ में, भेड़चाल में यदि कोई गाड़ी छूटकर चली गई तो बात अलग है। हम लोगों से भी लिस्ट मांगा गया, हम लोगों ने साफ मना किया। हमारे संगठन के नाम से कोई भी यदि इस तरह का लिस्ट भेजता है वो अमान्य होगा और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सामने ही कह के बात आई। 4-5 बॉर्डर थी। तत्पश्चात हम लोग जयपुर के लिए निकले। अल्प समय के दौरान ही कमिश्नर साहब मिल पाए, क्योंकि वीसी था। वीसी में हम लोग मिल नहीं सके, टाइम चला गया। वीसी से जब निकल के आए तो हम लोगों ने बात की। उन्होंने समय दिया कि यदि आप थोड़ा वेट करेंगे तो हम लोग मिलेंगे। तो हमारा कार्यक्रम आगे ऑलरेडी कठपुतली में रखा गया था। रास्ते में जाने के क्रम में हम लोग उनसे मिले थे। हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि आते वक्त हम लोग मिलेंगे, आने वाले समय में हम लोग मिलेंगे। इसी बीच एडिशनल कमिश्नर जो रोड सेफ्टी दायित्व में थी, उन्होंने काफ़ी समय हमें दिया और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग में उन्हें बताई और उन्होंने भी हमें काफ़ी दस्तावेज़ दिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी है और इससे पहले शायद किसी को साझा नहीं किया गया था। उनको भी धन्यवाद देते हुए हम लोग आगे निकले। मूल रूप से जो जीएसटी का मुद्दा था, जीएसटी के मुद्दे के लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदया, सड़क परिवहन मंत्री महोदय, सबको हम लोगों ने सीधा कहा कि सरलीकरण किया जाए ताकि एक आम गाड़ी मालिक भी जीएसटी का लाभ ले सके। बॉर्डर होने के बाद जब कमिश्नर साहब से हम लोग मिले, आगे हम लोगों में इतने जोशीले कार्यकर्ता थे कि यात्रा के दौरान ही बलजिंदर सिंह ने कहा कि हम कैथल कार्यक्रम करेंगे। हमने कहा देख लीजिए, 2 दिन का समय है। हमारी एक शर्त है कि आप सिर्फ ज़मीन से जुड़े लोगों को बुलाएं। विभिन्न ज़िलों में जो विभिन्न संगठन हैं ट्रक ट्रांसपोर्टर व सारथी के, उन्हीं एसोसिएशन को बुलाएं। उन्होंने हामी भरी। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उनको, उनकी पूरी टीम को। जो 30 तारीख को कार्यक्रम हुआ
वो बेहद सराहनीय था। बलजिंदर सिंह को मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि अच्छी टीम के साथ महाराष्ट्र जैसी खड़ी हो रही है, वैसे हरियाणा में भी एक अच्छी टीम के साथ वो मजबूती के साथ उभरे। कई सारे मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी उनके साथ हैं। ट्रॉलियों को लेकर जो केस लड़ने के लिए फाइल किया गया है, उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके पश्चात हम लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को भी आरक्षित किया है कि आने वाले कार्यक्रम की घोषणा के लिए हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से करेंगे। इसी बीच कई और लोगों से समय मिला था और आने वाले समय में हम लोग कार्यक्रम को और तेज़ी से लेके जाएंगे। उपसा एक नए जोश व नए संचार के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी विश्वास को बनाए रखें और हम लोगों ने विश्वास पे खरे उतरने का जो वो वादा आपसे किया है, वो कहीं ना कहीं हम सक्षम रूप से उसे निभा रहे हैं। और आगे जो लोग स्टैंड बाय मोड में गए, उन्हें बताना चाहूँगा कि आप रह सकते हैं स्टैंड बाय मोड में, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम इतने ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और लगातार अविरल गति से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक महीना किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने किया, चौथे महीने किया, नहीं। पर्व त्यौहार आपको मुबारक, लेकिन हमारा संगठन और जो आगे के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, वो लोग पूरी तीव्रता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक मुद्दा उठता है यहाँ पर, कुछ लोगों में संस्था के बाहर के कुछ लोग कंपटीशन के मोड में हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। जागे तो सही, उठे तो सही, सोचे तो सही। यदि यही सोच आगे हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। खैर, भगवान ने जो किया होता है वो सब सही होता है। हमारे लिए जगह छोड़ा तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम किसी के लिए जगह नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारी संस्था एक आयाम तक पहुँचेगी, एक अंजाम तक पहुँचेगी। लड़ाई का जो आगाज़ हुआ है उसे बिना लक्ष्य तक पहुँचाए पीछे नहीं मुड़ेगी। दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ रही है। बताते हुए हर्ष होता है कि ट्रक ट्रांसपोर्टर सारथी की बात क्या करें, बस वाले भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, कि एक अच्छा शुभ संकेत है। इसी बीच में हमारे पास जो वरिष्ठ लोगों का अनुभव है, जर्नैल सिंह जी, सुरेश गुप्ता जी, राधेश्याम मल्लिक जी, हरदीप जी, शंकर राव जी, अफसर जी, ये जितने वरिष्ठ लोगों का हमको समर्थन व सहयोग या सुझाव या दिशा निर्देश मिल रहा है, वो हमारे लिए गर्व करने की बात है और हम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय के कार्यक्रम, यहाँ तक कि हम लोग दक्षिण भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं। शीघ्र ही कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। कई अन्य प्रदेशों में कार्यक्रम के लिए कतार है और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ स्टैंड बाय गए मोड में जो लोग हैं, आपको मैं मजबूर कर दूंगा कि आप भी कार्यक्रम करेंगे और पूरे जोश के साथ करेंगे। ये जो तूफान उठा है, इसके भव्यता में, इसके तेजी में कई मंजर बदलेंगे, कई नज़ारे बदलेंगे और हमारा संगठन इसी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। बदानी जी, मनजीत सिंह सिरसा जी, सोमदत्त शर्मा जी, तेजपाल जी, रणवीर जी, और सिंधु जी, राज सिंधु जी, जितने भी लोग दिल से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने दिल की गहराइयों को और बढ़ाते हुए हमें स्वीकार किया है और तेज़ी से हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में उपसा एक नई रणनीति, एक नए
उपक्रम एक नए जोश के साथ उठेगा। और ये जो गति है यही कई लोगों के लिए भारी पड़ रही है। मेरी किसी से कोई कंपटीशन की बात नहीं, हमारे लोगों की किसी से कोई कंपटीशन की बात नहीं। जिसको आना है दरवाज़ा खुला है, आइए साथ चलेंगे। ईमानदारी से दिल मिला के चलिए, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिल से हम लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं, दिल से आपका स्वागत करने को तैयार है। दिमाग के लिए कोई जगह नहीं है। दिमाग रणनीति बनाने के लिए चाहिए, उसके लिए हमारे अभिभावकगण बहुत हैं, उन्हें इसकी चिंता है। श्रवण बिश्नोई जी कुछ देर के लिए व्यस्त हुए थे, अब वो आने वाले सप्ताह में समय देने के लिए तैयार हैं। रामवीर शर्मा जी जो निरंतर ही जुड़े रहते हैं। समय अपने जगह है और समर्थन अपने जगह है। कार्यक्रम में शामिल होना अलग बात है, कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा अलग बात है। इन सभी को मिलाकर हम एक दायरे में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें 365 दिन काम करना है। 365 के 65 दिन यदि आप सोचेंगे कि सभी आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं भी शायद कई मीटिंग्स में नहीं जा सकूंगा। मैंने कहा है, मेरे एब्सेंस में दिल्ली का मीटिंग हुआ, चंडीगढ़ मीटिंग हुआ, और भी हरियाणा के कई ज़िले में मीटिंग हुए। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई जाए। हम लोग जब मीटिंग फिक्स करते हैं तो बताते हैं कि आइए यहाँ मीटिंग है, आपकी इच्छा है, हम शामिल हो सकते हैं। हमारे जो शुभचिंतक हैं उनकी फ़ौज बड़ी है। कोई किसी मीटिंग में शामिल होता है नहीं होता, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब हम लोगों ने देखा कि कई मीटिंग में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, फिर उसके बाद मीटिंग में आ रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और बहुत शीघ्र ही महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु में मीटिंग होने की संभावना है। मैं अग्रिम सूचना आपको दे रहा हूँ। जैसे ही डेट कंफर्म होगा मैं आपको ज़रूर संदेश भेजूँगा। और इस बीच कुछ गवर्नर्स, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ परिवहन आयुक्त, इनसे मिलने का समय मिल रहा है। हम लोग मिलेंगे, सूचित करेंगे। अल्पा समय होगा, लेकिन यदि इच्छा हो आप शामिल हो सकते हैं। इसी आशा, विश्वास और धन्यवाद के साथ आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की बात कहकर विदा लेता हूँ। अगले कार्यक्रम के बाद फिर लौटूंगा। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए भगवान मुझे शक्ति दे, आम सदस्यों तक पहुंचने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए मुझे शक्ति दे। इसी आशा, विश्वास और भरोसे के साथ जय हिंद, जय उपसा, धन्यवाद।